Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So जून 26 में अब आप लोगों का एग्जाम होगा. ऑब्वियसली आप सभी को पता है क्योंकि दिसंबर 25 का साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीटली वाइंड अप होने वाला. जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा क्योंकि प्रोविजनल आंसर की जब आउट होती है उसके 15 से 20 दिन का बफर टाइमिंग एनटीए रखता है. देन आप लोगों का फाइनल आंसर की और रिजल्ट आपको डिक्लेयर किया जाता है. टेंटेटिव हमें आइडिया लग जाता है कि क्या हमारा रिजल्ट है. जब प्रोविजनल आंसर की आती है उससे हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं या फिर हम लोग बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे या बहुत ही ज्यादा हमारा उसके साथ डिस्टेंस है. सो अब आपका टारगेट होना चाहिए जून 2026. अब जून 2026 एग्जामिनेशन को आप किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि अर्ली अगर आप प्लान करते हो, सारी चीज़ों पे क्लैरिटी रखते हो, तो वो आप लोगों के लिए लास्ट स्टेज पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है. सॉर्टेड सा रहना है कि पेपर 1 की पेपर 2 की तैयारी करनी है और आपने अपना एग्जाम दे देना है. सो यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है एलिजिबिलिटी का, योग्यता है या नहीं है. नॉर्मली तो आप लोगों को पता चलो जी मास्टर कर लिया और मास्टर के बाद आप लोगों ने जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके अंदर आप एग्जाम में बैठ सकते हो. बट जब भी आप लोग इसकी एग्जैक्टली बहुत डीप यहाँ पर डिस्कशंस में जब हम लोग जाते हैं तो यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी में क्या बदलाव आपको देखना पड़ता है. आप ना एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हो बट आई एम श्योर आप लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा, एग्जाम जब मैंने क्वालिफाई कर लिया है तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल क्यों नहीं हूँ. सो यहाँ पर वो भी कंडीशंस लगाई गई हैं कि कौन ऐसे एस्पिरेंट है कि बेशक आप लोग यहाँ पर एग्जाम क्रैक कर लो बट आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर एपी के लिए नहीं बनती है. अब मैं ये पूरा आपको प्रॉपरली ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू दिखाऊंगी जो चीज आप लोगों को यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें कर देगी. मेक श्योर सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम ज्वाइन कर लें सो दैट आप लोगों को यहाँ पर हर अपडेट टाइम टू टाइम मिले. एंड उसके अलावा यहाँ पर क्विजेस भी डेली कंडक्ट की जाती है, उसमें पार्टिसिपेट किया करो. डेली के 5 से 7 इस तरीके से क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं. सो आप उसको जरूर से ज्वाइन किया करो. सो मार्क योर अटेंडेंस एवरीवन एज वेल. देखो, अगर मैं सिंपली एलिजिबिलिटी की बात करती हूँ यूजीसी नेट, ये मैं ना बुलेटिन से ही मैंने यहाँ पे रेफरेंस यूज किया है. तो क्या है इसके अंदर, अगर आप जर्नल कैटेगरी हैं, अनरिजर्व है, जर्नल ईडब्ल्यूएस है, नॉर्मली आप मानते हैं कि जी 55% अगर आपके मार्क्स हैं, ठीक है, बिना राउंडिंग ऑफ की बात करिए. कहीं अगर आप सोचो अगर मेरे पास 54.9 है तो इस तरीके से एनटीए नहीं कंसीडर करता है, यूजीसी नहीं कंसीडर करता. सो मास्टर या इक्विवेलेंट आपके पास है तो आप लोग एलिजिबल हैं. इसमें और भी आप लोगों के कुछ सब्जेक्ट्स है, ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस, जिसमें कुछ स्पेसिफिक आपका कुछ लैंग्वेज भी है, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन भी है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस भी आता है. ये भी स्टूडेंट्स इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है. सीएसआईआर आप लोगों का बेसिकली साइंस साइड में जितने भी सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उसमें चला जाता है. अब यहाँ पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है, जो स्टूडेंट आपकी मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं और इक्विवेलेंट कोर्स है, who have appeared for their qualifying master degree final year exam. जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है, मैं तो बोलूंगी फाइनल ईयर वालों साथ साथ आप लोगों ने निकालना एग्जाम क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में हो, आपका गैप नहीं है तो बहुत ब्राइट चांस है साथ साथ आपका एग्जाम क्रैक होने के. एंड बट उनका रिजल्ट अवेटेड है, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, हो सकता है रिजल्ट डिले है या कुछ भी है, वो भी इस एग्जाम के अंदर यहाँ पर बैठ सकते हैं प्रोविजनली. लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं. इनको जो अपनी मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट कब तक करना पड़ेगा, विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट. मान लिया आज की डेट में आप लोगों का रिजल्ट आता है, सो विद इन 2 ईयर आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए 55% के साथ फॉर जनरल कैटेगरी. ऐसे रिजर्व कैटेगरी के अंदर आपको कुछ मार्क्स का कंसेशन होता है वो अकॉर्डिंगली. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर पास करते हैं 4 साल का जो कोर्स करते हैं. 4 साल यानी कि कितने सेमेस्टर जाएंगे, 8 सेमेस्टर. बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स इन एग्रीगेट या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए पॉइंट स्केल जहां पर भी वो सिस्टम को फॉलो करता है. 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन किसको दिया जाएगा, जो SC ST, मतलब अगर जर्नल के लिए 75% है तो बाकी के लिए कितना चला जाएगा, 70% चला जाएगा. फॉर रिजर्व कैटेगरी जिसमें SC ST OBC ये बेसिकली कैटेगरीज आ जाती हैं. बट यहाँ पर जो यूजीसी का स्पेसिफिकली डिसीजन दिया गया है, आप देख भी सकते हो रेफरेंस में पूरा का पूरा. अब क्योंकि आपका रिजल्ट आता है एक नेट कैटेगरी है,
एक आपका है जैसे कि नेट जेआरएफ आप लोगों का है, पीएचडी है, इस तरीके से 3 कैटेगरी में आता है आप लोगों का भी। नेट जेआरएफ पीएचडी तीनों हो गया एक ही बार में, ठीक है, क्योंकि जेआरएफ हायर है, फिर उसके बाद नेट है, फिर पीएचडी, इस तरीके से। एक होता है नेट प्लस पीएचडी आपका हुआ, एक हुआ आपके पास पीएचडी ओनली। सो जो स्टूडेंट क्वालिफाई करता है नेट बेस्ड ऑन ए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, 4 साल की डिग्री के अंडर ग्रेजुएट डिग्री, मैंने वर्ड यूज किया है, अगर उसके बिहाफ पे आप नेट एग्जाम देते हो, आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है, ठीक है। जेआरएफ अगर होता है, पीएचडी आपका होता है, तो उस केस में क्या है, आप पीएचडी के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर किसके लिए एलिजिबल है, ये वाले स्टूडेंट सिर्फ जेआरएफ के लिए या एडमिशन टू पीएचडी के लिए। बट कैंडिडेट्स अगर जो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं बेस्ड ऑन 4 ईयर यूजी प्रोग्राम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। की वैकेंसी आई है, आप सोचोगे जी मैंने तो नेट क्रैक कर रखा है, मेरा फॉर्म मैंने फिल कर दिया है, सो सीधा सीधा मेंशन्ड है आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनती है। हाँ, आप जेआरएफ और जो पीएचडी है वो सारी यहाँ पर फैसिलिटीज वो ले सकते हो जब आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाता है, ऑब्वियसली उसके बाद तो आप डेफिनेटली वहाँ पर क्या आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स एक स्टीरियोटाइप में बैठते हैं कि यहाँ पर हम एलिजिबल हैं या नहीं है। मास्टर वाले तो एलिजिबल हैं ही, मास्टर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शायद इसके बाद थोड़े से डाउटफुल हो जाते हैं, हम लोग चीज़ों को डीप में लेना शुरू कर देते हैं। मास्टर वालों को कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ किसको है, आपका 4 ईयर 8 सेमेस्टर जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम करते हैं, कि बेशक आप अटेम्प्ट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जेआरएफ पीएचडी की फैसिलिटी ले लो, बट आपको एपी का यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। एपी के लिए आप लोगों की एलिजिबिलिटी नहीं है। बाकी अगर आप फाइनल ईयर में हो, आप इसमें अपीयर कर लेते हो, तो सेम आप लोगों के पैटर्न बनता है कि विद इन टाइम पीरियड आपको जो रिजल्ट है वो आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ता है अपने डिग्री का, कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों को बेसिकली कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ जी, उसके साथ साथ आपका जो गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम है वो हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। आप लोगों ने रिसेंट में सेल भी देखा है, बहुत सारे ऑफर्स भी थे अमेजिंग, और बहुत सारे स्टूडेंट्स से एनरोल भी किया है, तो बहुत लिमिटेड सीट्स, अब जल्दी आप लोगों का एंट्री भी क्लोज हो जाएगी जीएसपी के अंदर। सो मेक श्योर टाइमली आप एनरोल कर लीजिए। ये सारे फीचर्स हैं, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मेंटोरशिप है, परफॉर्मेंस है, सिद्धि नोट्स है, पेड इंटर्नशिप है, स्पेशल टेक्स्ट बुक के पास ही लाइट एक्सेस है, मॉक टेस्ट है, लास्ट मिनट रिवीजन, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, पेपर 1 पेपर 2 एवरीथिंग विल बी देयर। सो मेक श्योर जल्दी से आप एनरोल कर लीजिए। एंड कोई भी क्वेरी है, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिया है, आप उसको फिल कर दो ताकि टीम आपको कॉल कर ले, एंड आपकी जो भी क्वेरी है आप क्लियर कर सकते हो, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्टली ऐप पे जाओ, आपके पास प्रॉपर वहां पर स्टेप्स दे रखे, फॉलो करिए, एंड यू कैन यूज माई फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आपका कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, या फिर आपको लगता है कि पीएचडी कितने टाइम वैलिड है, ओनली पीएचडी आप क्वालिफाई करते हो, ओनली जेआरएफ कितने टाइम वैलिड है, तो वो सारे क्वेरीज आप कमेंट्स में डाल सकते हो। कोई भी एलिजिबिलिटी या पेपर 1 के रिगार्डिंग क्वेरी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जून 2026। जल्दी से एनरोल कर लीजिए, एंड उसी के साथ साथ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। बाय बाय, टेक केयर।